हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक टू ड्रीम टू रियलिटी शो। दोस्तों, आज का दिन है डे 4 और आपका स्वागत करने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे। प्रभाकर चौधरी बैठा क्यों, खड़ा हूँ वैसे देवे। आज का पॉडकास्ट थोड़ा लेट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस वक्त पे 6 बज रहे हैं और आज की तारीख है अपना, एक सेकंड, आज की तारीख है 23 नवंबर। सॉरी तारीख भूल गया गलती से, याद तो थी बट ऊपर नीचे ना बोल दूँ इसलिए देख के बोला मैंने। तो 23 नवंबर आज की तारीख है। अगर आप पॉडकास्ट पहले से सुनते आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नए नए जुड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम ड्रीम से रियलिटी के सफ़र को करने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रोसेस में मैं और आप साथ में हैं। तो कल हमने कहा था कि हमने 1/4 काम किया अपने ऑफिस आवर्स का, बट आज की डेट में वो ज़ीरो था, ज़ीरो। उसका कुछ रीज़न्स था। एक रीज़न मैं बिल्कुल शॉर्ट में सुनाने की कोशिश करूँ तो बहुत सारे लोन्स हैं मेरे ऊपर जिनका प्रेशर आज मेरे पे पड़ा। पहले तो बड़ी इजीली बोल गया, बट अब धीरे धीरे वो उनकी ड्यू डेट्स पास आ रही है तो थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर बनता है। इस वजह से थोड़ा सा काम नहीं कर पाया। थोड़ा सा मैंने कहा कि खुद को टाइम देना चाहिए, खुद के दिमाग को रिवाइव करना चाहिए और फिर सही तरीके से काम करना चाहिए। तो उसके लिए मेरा आज का काम नहीं हो पाया, बट इसको मैं जस्टिफाई इस तरीके से नहीं करूँगा। यहाँ मेरी जो पुरानी गलतियाँ हैं ना, इनडिसिप्लिन होना, काम ना करना, काम चोरी वाली बातें कर लेना, वो सारी चीज़ें हावी हो रही है मुझ पे, बट उसको हम ओवरकम करेंगे। बट एक चीज़ सबसे मस्त है जो मैंने दोबारा से कंटिन्यू रखी, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ एंड हर किसी की लाइफ में सबसे ज़रूरी होता है, वो होता है हेल्थ। इस वक्त भी जब मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं ग्राउंड में हूँ और वॉकिंग करते करते मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आज भी दिन में मैंने 2 टाइम पे, एक टाइम में 1 घंटे के लिए क्रिकेट खेलने चला गया था और अभी शाम के टाइम पे मैं वापस आके अपना ये वॉक कर रहा हूँ और उसके साथ में पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आज के दिन में भी अच्छी हुई है। इसके अलावा आज कुछ उतना अच्छा नहीं रहा, बट फिर भी ज़िंदा है। हेल्थ एक्टिविटी के ऊपर काम करा और सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा है काम, तो थोड़ा सा तो क्रेडिट देना चाहिए ना खुद को। तो आज का टॉपिक है सेल्फ डाउट। मैं अपने आप से शुरुआत करता हूँ। आप भी कोई स्टोरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। 17 महीनों से मैं सेल्फली अनएम्प्लॉयड रहा, जिसकी वजह से हर मंथ हमारे कुछ खर्चे होते हैं जो मैं नहीं कंट्रीब्यूट कर पाया घर में। साथ ही साथ इस प्रोसेस के दौरान मेरे खर्चे तो बंधे हुए थे बहुत सारे, वो होते गए। अब वो कैसे होंगे, लोन्स के थ्रू होंगे। बहुत सारी एसेट्स भी कुछ खरीदी मैंने, तो उनके भी थोड़े लोन्स मेरे पे पेंडिंग हो गए। तो घुमा फिरा के 1-1.5 लाख का लोन हो गया मेरे ऊपर पर्सनल। फैमिली का तो लगभग 1-1.5 लाख रुपये ऑलरेडी था। तो ये चीज़ें आ गई जिस वजह से थोड़ा सा अब पैसे हम टाइम पे नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे सपने हैं, एक्चुअली में गोल्स हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं सीखी, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, स्टॉक मार्केट, ये सारी चीज़ें मैंने इन 17 महीनों में अच्छे से सीखी। यूट्यूब से कैसे पैसे कमाते हैं, ऑनलाइन अर्निंग के कौन कौन से तरीके, मतलब नॉलेज तो भर भर के मैंने ली इन 17 महीनों में, जो मैं कह सकता हूँ एक तरीके से कि बहुत वैल्यूएबल है। क्योंकि हो सकता है जो भी मेरे खर्चे हैं वो मैं 1 साल के अंदर निपटा सकता हूँ कोई भी जॉब करके, क्योंकि जो भी मेरी पैकेज है उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा तो मैं इजीली इन खर्चों को 1 साल में निपटा सकता हूँ। बट फिर भी सेल्फ डाउट आता है कि यार आप मंथली नहीं कमा पा रहे, आप डेली नहीं कमा पा रहे, आप कुछ कर नहीं पा रहे ऐसा। ऑल्दो ये नहीं है कि भाई मैंने सारे पैसे घर से लिए, घर वालों के कुछ कर्जे में पे आ गए, उसका भी इम्पैक्ट मुझ पर ज़्यादा पड़ रहा है। बट कि जो मेरे खुद के खर्चे हैं उसको मैंने थोड़ी हद तक मैनेज करा। बहुत लोग आपको इस प्रोसेस में सपोर्ट भी करते हैं, बट फिर भी खुद से ना सेल्फ डाउट होता है कि क्या यार मैं कर पाऊँगा ये चीज़, एक्चुअली में ये चीज़ हो पाएगी। आपके साथ भी होता होगा। बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं हमारी लाइफ के अंदर, फिर भी हमारा ध्यान सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाता है। एक बड़ी किसी मशहूर शायर ने कही थी ये कहानी, दुनिया एक जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी है, जो ना मिला सो सोना है। ऐसे ही जब मैं 2019 में अपनी CS की पढ़ाई कर रहा था तो उस वक्त मेरे को इंग्लिश उतनी नहीं आती थी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था और मेरी CS की सारी बुक्स इंग्लिश मीडियम में थी। और जो CS की तरफ से वो बुक्स आती थी सिर्फ मेरे पास वही थी। ज़्यादातर लोग उससे नहीं पढ़ते, 90% से ज़्यादा लोग उस बुक से नहीं पढ़ते थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे मतलब गलतियाँ होती थी। बट मेरे को वो चीज़ें पता ही नहीं थी, क्योंकि मैं उस वक्त पे इंटरनेट पर उतना ऑनलाइन नहीं था, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था। मेरे को बहुत सारे शब्द के मीनिंग नहीं पता थे और मेरे पास कोई स्मार्टफोन नहीं था उस वक्त पे, तो बहुत दिक्कत आई थी और इसी वजह से मैं फ़ेल भी हुआ था। बट आज के टाइम पे मेरे पास लैपटॉप है, फ़ोन है, एक अपना कमरा है, एक टेबल है, वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे को चाहिए थी। बट आज वो पढ़ने की वो एजुकेशनल से जो नौकरी के लिए पढ़ना था वो पढ़ने का मूड नहीं है, पर कोई और पढ़ाई भी मैं ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर हम पे पड़ता है और हम सेल्फ डाउट करते हैं खुद से। बट यहाँ पे तो मैं लीडर हूँ खुद की लाइफ का भी और आपको
को थोड़ा इंस्पायर करना है, तो इसलिए यहाँ पे एक लीडर का रोल निभाना है। तो अब हम बात करेंगे इसके कुछ सॉल्यूशन के बारे में जो हो सकता है हमें करनी है। सबसे पहली चीज़, मैं अपनी स्टोरी से आपको दे रहा हूँ, आप कनेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हो जाएगी। 17 महीनों में कुछ सही हुआ हो ना हुआ हो, बट बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शन जो अर्निंग अवेज के, वो सारी चीज़ें खुल गई। आज 10 लाख रुपए मैं 1 महीने के अंदर कमा सकता हूँ। मेरे पास वो क्लाइंट्स नहीं है, मुझे उस चीज़ पे ध्यान देना है कि मैं कैसे वो क्लाइंट्स लेके आऊँगा। 10 लाख रुपए एक महीने तो मैं ज़्यादा कहते, 1 हफ्ते के अंदर 10 लाख रुपए कमा सकता हूँ। मेरे पास इतने सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं काम कर सकता हूँ, बट मैं क्लाइंट्स को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। क्लाइंट्स से कैसे रीच करूँ, वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही। जो रास्ते मेरे को नज़र आ रहे हैं वो सब लॉन्ग टर्म है। ऐसे ही अगर मैं 1 साल में 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ रुपये कमा चाहता हूँ, वो सारे रास्ते मेरे पास आज हैं। बस एक चीज़ मुझे क्रैक करनी है, दैट इज़ कि हाउ टू सेल, कैसे मैं सेल करूं और डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे पड़े, क्योंकि मेरे को भी इंस्टेंट पैसा थोड़ा चाहिए, मतलब 1 महीने में कुछ पैसा चाहिए। इस वजह से थोड़ी दिक्कत आई है। लॉन्ग टर्म में तो मेरे को पता है कि मैं जितनी ज़्यादा अवेयरनेस उस प्रोडक्ट के बारे में फैलाऊंगा, उतने ज़्यादा लोग उस चीज़ को जो लेंगे। बेसिकली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे या खुद अर्निंग करना चाहते हैं तो उनको बहुत सारे ऑप्शंस देंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये एक पॉजिटिव है कि भाई जो मैं अगले 5 सालों में कमाऊंगा उतने पैसे मैं 1 महीने में कमा सकता हूँ। ये आज बिलीव है। फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की क्या चीज़ होती है कि ज़िंदगी भर आपको पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट से आप अनगिनत पैसा बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, और अगर ये सारी चीज़ें कॉस्ट है उन 17 महीनों की नाकामी का, तो ये लेने के लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि अभी मेरी एज 24 साल होने वाली है अगले कुछ 15 दिनों के अंदर। तो आगे मेरी जो भी ज़िंदगी है, सपोज 50 साल की ज़िंदगी है, 26 साल जो मेरे होने वाले हैं वो बहुत बेस्ट हो सकते हैं। भले ये 2-4 साल और ख़राब हो जाए इन चीज़ों के चक्कर में, बट ये बहुत मस्त चीज़ है जो मैंने सीखी है, जो मेरी लाइफ में बहुत काम आने वाली। फाइनेंशियल फ्रीडम, मेरे को तो ये शब्द कहीं सुनाई ही नहीं देता भाई। मेरे घर वालों के, मेरे बहुत सारे लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जिन्होंने अनगिनत पैसा कमा रखा है, पर अब भी वो 18-18 घंटे काम करते हैं। किस लिए करते हैं, कोई पल्ले ही नहीं पड़ता, कोई चीज़ें नहीं है उनकी भाई साहब, कोई माइंडसेट ही नहीं है कि क्या करना है नहीं करना, बस जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्प्रेड करना, लर्निंग लेना, लोगों में शेयर करना, कुछ नहीं जानते। तो वैसी ज़िंदगी से तो बेटर है कि भाई मैंने ये चीज़ करी। दूसरी, मेरे को और भी नई नई स्किल्स के बारे में पता चला, वीडियो मार्केटिंग के बारे में पता चला। आज के टाइम पे जितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उससे आधी से ज़्यादा इंटरनेट पे आ चुकी है ऑलरेडी, और वीडियो मार्केटिंग यहाँ पे बहुत बड़ा रोल अप्लाई करने वाला है। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, कंप्यूटर लर्निंग, बहुत सारी मैंने चीज़ें सीखी जो मेरे बहुत काम आने वाली आएगी। और इस इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हम एक बेसिक कॉलेज भी करते हैं तो 4 साल लगते हैं उसमें आपको पास आउट होने में, तब एक डिग्री मिलती है जिसकी आप 8-10 हज़ार की जॉब करते हैं तो 20-25 हज़ार की जॉब मिलती है, यानी 15 हज़ार का इंक्रीमेंट होता है इनिशियल सैलरी में आपकी 4 साल की जॉब के बाद। ये 99% से ज़्यादा लोगों के लिए, जो 1% लोग हैं जिनको हाई पैकेज मिलता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी जो पब्लिक होगी, सुनने वाली ज़्यादातर वही लोग होंगे जो एक्चुअल में उतना बड़ा कुछ नहीं कर पाए, जो करना चाहते हैं, पोटेंशियल है उनमें, तो उन्हीं के लिए एक इंस्पिरेशन बनना है मेरे को भी। तो 4 साल का एक कोर्स लगता है और हमने 4 साल रखे हैं। मैं 24 साल का होने वाला हूँ, 26 साल तक की एज में मैं यूट्यूब पे काम करने वाला हूँ, ऑनलाइन एड्स के ऊपर काम करने वाला हूँ। अगर यहाँ से मेरी 26 साल तक की एज में 1 लाख रुपये मंथली अर्निंग नहीं होती, तब मैं कोई दूसरा ऑप्शन देखूँगा, क्योंकि उतने खर्चे मेरे को चाहिए। जो भी मेरे फ्यूचर प्लान्स है, जितना पैसा मेरे को बनाना है, उसके लिए मुझे उतना अर्न करना पड़ेगा, इसीलिए मैं पीछे नहीं हट सकता। 4 साल को गोली मारो, अभी तो 17 महीने हुए हैं, लेट्स फोकस। इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में भी 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल जितने भी बर्बाद हो, उस चीज़ को भूल जाओ। मैं 24 का हो चुका हूँ, 18 साल से पहले से ही मेरे दिमाग में बिजनेस चल रहा था। 6 साल ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं अगर मैं देखूँ, बट 4 साल मैंने ऑलरेडी उसको दिया था अपनी स्टडीज़ को लेके, इसलिए मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ से मैंने स्टॉक मार्केट सीखा, फिर मैंने कुछ और चीज़ें सीखी, सीखते आज हम यहाँ पर आए हैं। आप भी अपनी लाइफ में जहाँ पर भी खड़े हैं, पीछे मुड़ कर नहीं देखना, क्योंकि एक से एक मैकडॉनल्ड्स के जो इंसान था वो 60 साल की एज में, 65 साल की एज में उसने स्टार्ट किया था, और जो मार्क जुकरबर्ग था उसने बहुत जल्दी स्टार्ट किया। तो हर इंसान की लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग टाइमिंग होती है। तो आपको बस इस चीज़ पर फोकस करना है, आप जहाँ हैं उससे आपको बहुत आगे निकलना है। तो इसीलिए अगर सेल्फ डाउट हो रहा है तो अपने अंदर की एबिलिटी को समझिए, और कुछ तो आपने पॉजिटिव सीखा ही होगा बीते उस समय के अंदर, तो उस चीज़ को ही आपको याद करना है, एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट। सो इस तरीके से आप काम करेंगे और सेल्फ डाउट को इवैल्यूएट करें। कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि बहुत टाइम आपने कोई चीज़ के लिए मेहनत करी और वो चीज़ नहीं हुई, इसी वजह से आपको सेल्फ डाउट आ रहा है कि दोबारा वो होगी कि नहीं होगी, बट कुछ अच्छा ज़रूर हुआ होगा उस टाइम के अंदर।
तो उस चीज़ को आपको इवेल्युएट करना है एंड ज़िंदगी में ग्रो करते रहना है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल।